गुरुजी। मेरा आपसे 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि शादी के बाद भी बेटियों का अपने पेरेंट्स का फाइनेंशियली और फिजिकली हेल्प करना गलत है क्या? राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की प्रश्नोत्तरी में देखिए, यह महिला महाराज जी से प्रश्न कर रही है कि महाराज जी, शादी के बाद क्या लड़की अपने माता पिता की मदद नहीं कर सकती? क्या यह पाप है? तो महाराज जी इसे कैसे समझा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मदद तो सबकी करनी चाहिए। मतलब जैसे अगर पेरेंट्स को ज़रूरत हो। जी ठीक, बैठ जाओ। हाँ, तो करना, मदद तो सबकी करनी चाहिए। लेकिन जैसे आजकल के हस्बैंड लोग हैं वो मना करते हैं, कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकती हो। तो फिर उन्हें इस चीज़ को कैसे समझाया जाए? क्या मदद करती थी आप अपने पेरेंट्स की? क्या मदद करते हैं अभी? मतलब जैसे कि फाइनेंशियली भी अगर कभी जरूरत पड़े उनको, या फिर और उन्हें तो जरूरत आपके है। भाई हैं? भाई है, लेकिन भाई का आजकल तो आप जान ही रहे हैं, सब शादी होने के बाद थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो बेटियां अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें वो ठीक तो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, भाई का है। माता पिता को, अपने बच्चों को, इसलिए हम कहते हैं पूरी ज़मीन जायदाद नहीं देना चाहिए, अपने लिए बचा के रखना चाहिए। आपके पति का आप पर इस बात के लिए गुस्सा होना भी इस बात के लिए कुछ समझने की कोशिश करना। यदि पति की कमाई आप अपने पिता को दे दें, आप अपनी दें, तो समझ में भी आता है। पति की नहीं, अपनी कमाई। हाँ, तो उतनी जितनी ज़रूरत है उनको। अधिक यदि बेटी अपना सारा पैसा अपने माँ बाप को देगी तो कोई भी पति गुस्सा करेगा। भाई, जब उनके पास उनका बेटा है कमाने के लिए, इसलिए कहते हैं बेटी तब सपोर्ट करे जब भाई ना हो। भाई ना हो तो आपका सपोर्ट करना जायज़ है। अब आप पिता को सपोर्ट करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उससे आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं कि नहीं? तो क्या ये सही है? क्या ये समझदारी है? फिर एक पक्ष रह जाएगा, बाप और माँ तो रह जाएगी, पति पक्ष समाप्त हो जाएगा। नहीं सर, फाइनेंशियली तो चलिए ठीक है, लेकिन जैसे फिजिकली भी है, पेरेंट्स को जरूरत है, आज उनकी तबीयत खराब है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ, कोरोना टाइम में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी सिस्टर भी हॉस्पिटलाइज थी, और सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के पास थी और मेरी मदर मेरे फादर के पास थी। तो उस टाइम पे मेरे पति ने मुझे जाने नहीं दिया, बोला कि मतलब इतनी इनह्यूमैनिटी दिखाई है कि मुझे जाने ही नहीं दिया गया वहाँ पे। नहीं, वो और तो मैंने गलत अपने है। दोनों लोग खो दिए। शायद मैं अगर गई होती, मुझे वो बार बार रिग्रेट रहता है कि शायद अगर मैं गई होती तो मैं किसी न किसी को बचा लेती, किसी न किसी की कुछ हेल्प तो कर ही वो देती। कौन थे जो भर्ती थे उस समय, जो गए? मेरे पापा और मेरी सिस्टर। अच्छा, तो आपके पिताजी अब नहीं है? नहीं, और आपकी बहन भी नहीं है? उसकी बेटी ये है। अच्छा, तो ऐसे हाल में तो जाना आना चाहिए, ऐसे हाल में मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। गुरुजी, मैं ये बस ये जानना चाहती हूँ कि इस तरीके से फिर रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ भी आप कितना, मतलब आप अंदर से आपको स्ट्रांग नहीं लगता है ना, आप उसके साथ रहना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके परिणाम से अभी तो आपका पक्ष हमने सुना, तो आपका पक्ष सुनने से आप सही लग रही हैं। आपके पति का ये भी पक्ष हो सकता है कि जब से शादी हुई है तब से पति को समय ना देकर केवल माँ बाप को समय दे रही हैं। यदि ये शिकायत पति की है तो फिर आप ही निर्णय लीजिए कि क्या ये सही है। भाई, पति की शिकायत पत्नी से इस बात पर है कि तुम ज़्यादा समय अपने माँ बाप को देती हो, हमें कम समय देती हो, तो इसमें पति गलत नहीं है। पति अपनी पत्नी से समय ही तो मांग रहा है। परंतु यदि आपका पति, वैसे देखो, दामाद को भी अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह रखना चाहिए, समझदारी तो ये कहती है, परंतु आपको समझदारी का ये परिचय देना है कि आपको अभी अपने पति के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने, जीवन उन्हीं के साथ गुजरना है। माँ बाप ने तो आपका कन्यादान कर दिया है, जिम्मेदारी होती है हर बेटे की, निभाना भी चाहिए, पर उस चक्कर में कहीं पति ना चला जाए, कल को आरोप लगा देगा कि जाओ फिर अपने माँ के पास रहो, बाप के पास रहो। फिर इसलिए बेटा, दोनों को बैलेंस करके चलो। तराजू के दोनों पलड़े यदि बराबर होते हैं ना तो हिसाब होता है। यूँ पलड़ा हुआ तो हिसाब किताब गड़बड़ है, यूँ होना चाहिए, बैलेंस बना। यदि आपकी गलती है उसे एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। गलती नहीं है तो पति को लेके आना, मैं ऐसे समझाऊंगा कि वो आपके माँ बाप को माँ बाप की तरह ही रखेगा, खुद के माँ बाप की तरह रखेगा, मैं समझा दूंगा। पर आपकी गलती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे ख़त्म करो, क्योंकि उससे आपका नुकसान है। आपका तो भविष्य लंबा है, माँ बाप का तो चलो हो गया, गई बहुत थोड़ी गई, लेकिन आप देखो कि कहीं आप भी तो गलत नहीं हैं। ठीक है गुरुजी, दूसरा सवाल। आप गलत हैं क्या इस मामले में? गुरुजी, मैं कैसे बोल दूं? अभी आपने कहा कि आप जब तक दोनों पक्ष नहीं जानेंगे आप ही बताने वाले हैं, तो ये बोलना भी तो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। इसलिए उनको भी लाना, एक बार उनके मन की सुनेंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपके साथ वो आगे क्या व्यवहार करना चाहते हैं, ले आएंगे तो हम समझ लेंगे उनसे। कभी नेक्स्ट अब दोनों आना। दूसरा सवाल। गुरुजी, दूसरा सवाल ये है कि जैसे मेरे फादर और मेरी जो सिस्टर है कोरोना में एक्सपायर हुए, तो क्या कोरोना में एक्सपायर होना गलत होता है? नहीं, एक्सपायर तो कोई कभी भी हो सकता है। नहीं सर, जैसे ये कहा जाता है महामारी में या फिर ऐसा कुछ, मतलब उनके कर्म कुछ ऐसे तो नहीं थे? नहीं, ऐसे कर्म से तो नहीं, जिसका जब समय है वो तभी जाता है। ऐसे कोई महामारी में
चला गया तो गुरु जी लोग कहते हैं कि मतलब अच्छे कर्म नहीं किए थे तो बहुत बड़े साधु संत भी कोरोना काल में गए हैं, जी फिर अच्छे लोग भी गए हैं। तो ये तो बीमारी है, मौत जवानी है तभी आएगी, वो तो बहाना है बीमारी का। क्या बिना कोरोना के लोग नहीं मरते? बिल्कुल फिर इसलिए ये तो मूर्खों की बातें हैं, ऐसे मूर्खों के मुंह ना लगो। ठीक है गुरुजी। तीसरा? गुरुजी तीसरा सवाल ये है कि जैसे आप कहते हैं कि आजकल की बहुएं अपने हस्बैंड के सामने कंडीशन रखती हैं कि या तो अपनी माँ चुनो या तो अपनी पत्नी चुनो, तो अगर यही इसका रिवर्स हो, अगर सास बोले कि या तो पत्नी चुनो या तो माँ चुनो, तो फिर उसमें मतलब कैसे वो उसके उस सास के साथ क्या होगा? जैसे बहुओं के साथ तो ये आप कहते हैं कि अच्छे कर्म नहीं होंगे तो चुड़ैल बनेंगी या तो सास भी चुड़ैल ही बनेगी, उसमें क्या है? जो गलत करेगा जी गलत तो करेगा, हम करेंगे तो हम भी। बट गुरुजी वो तो इतनी बड़ी है, उन्हें तो समझना चाहिए। अगर वो भी यही सवाल करे, कंडीशन रखने अपने पुत्र के सामने, तो ये तो सही नहीं है ना। गलत, देखो गलत तो गलत ही है। किसी सास को ना किसी बहू को ऐसे सवाल, परिवार में जब रिश्ते हैं तो उन्हें निभाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि तोड़ने की। या फिर रिश्ते बनाने के पहले ही समझ लो कि भाई हमें इससे रिश्ता नहीं बनाना, अब बना लिया है तो फिर निभाना ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जी गुरु ये समझदारी सबकी है, सास की, बहू की, जेठानी की, पति की, पत्नी की, सबके लिए लागू होती है। जी ठीक है, थैंक यू गुरुजी। समझदारी से रिश्ता निभाइए। गुरुजी तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसी महाराज जी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सब